पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा में एक और इजाफा। पाकिस्तान ने अब्दाली के बाद फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का कामयाब तजर्बे पर इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी। सदर ने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, मिसाइल की कामयाब तरबियती लॉन्च से वाज़ेह है पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज दुश्मन के किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाक अफवाज अलर्ट हैं, भारत ने जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया, बोले दुनिया को बता दिया कि हम तनाज़ा बढ़ाने वाले किसी अमल में पहल नहीं करेंगे, मगर कोई एडवेंचर हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय तैयारों ने एडवेंचर की कोशिश की मगर भागने पर मजबूर हो गए। सिंतास मुआहदे पर भारत का यकतरफा इक़दाम ऐलान जंग तस्वुर होगा। हम अपने हिस्से का एक कतरा पानी भी किसी को नहीं देंगे। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। भारत फ्लैग ऑपरेशन से मुल्क में जारी आज़ादी की तहरीकों से तवज्जो हटाना चाहता है। खित्ते को इस वक्त संगीन सूरत हाल का सामना है। इसहाक डार ने वाज़ेह किया कि मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन का हल खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों के मुताबिक कश्मीर का तनाज़ा हल कराए। अमन खुशहाली हम सब का मुश्तरका हदफ होना चाहिए। पाक भारत बढ़ती कशीदगी पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ को मर्द आहन करार दे दिया। अमरीकी अखबार ने जनरल आसिम मुनीर की कायदाना किरदार को तस्लीम कर लिया। लिखा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ का फौजियों से खिताब किसी भी भारतीय हमले का भरपूर जवाब देने का अज़्म जाहिर करता है। आर्मी चीफ ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने मुआशी और सियासी मसाइल में घिरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। मुल्क की सियासी क़यादत भी आर्मी चीफ के इक़दामात को सराहती है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक अपीलों पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच रवा हफ्ते ही फैसला सुनाएगा। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा, क्या 9 मई को जो हुआ जुर्म की नीयत से ही हुआ? क्या नीयत एहतजाज रिकॉर्ड कराने की थी या हमला करने की? हो सकता है नीयत एहतजाज की हुई हो मगर मामला हद से तजावुज़ कर गया। हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए था मगर किया गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा, 9 मई को जो हुआ जुर्म ही था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जवाब दिया, अटॉर्नी जनरल साहब आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। 9 मई की तफसीलात में गए तो बहुत से सवालात उठेंगे जिसके जवाब शायद आपके लिए देना मुमकिन ना हो। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, आइन में तरमीम मुश्किल काम है लेकिन ये काम 26 मरतबा कर लिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ऐसा क्या है कि इसमें आसानी से होने वाली तरमीम भी नहीं की जाती? अदालत ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। क्या कानून साजी के बगैर सुपर टैक्स लगा सकते हैं? सुपर टैक्स से जमा की गई रकम किस तरह तकसीम होती है? आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल का सवाल। वकील रजा रब्बानी ने कहा कि सुपर टैक्स से मुताल्लिक कानून साजी की गई थी। सुपर टैक्स का सारा पैसा विफाकी मजमूई बजट में जाता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि विफाकी बजट का इस्तेमाल आर्टिकल 175 में बताया गया है। क्या सुपर टैक्स आर्टिकल 173 के तहत लगाया गया है? रजा रब्बानी ने जवाब दिया कि टैक्सेशन का पूरा तरीक़ेकार आर्टिकल 173 में वाज़ेह किया गया है। अदालत ने समाअत 1 रोज के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भारत से बगैर इलाज वापस आने वाले मरीजों का सहारा बन गई। तमाम मरीजों का पंजाब में मुफ्त इलाज करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, भारत से आने वाले मरीजों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का बेहतरीन और मुफ्त इलाज किया जाएगा। LOC के करीब दहशतगर्द कैंपों के भारतीय दावे मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद निकले। बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। वफ़द ने हालात का खुद मुशाहिदा किया। मकामी आबादी से मुलाकातें की। भारतीय दावों को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक भारत ने मुतअद्दिद बार झूठे इल्ज़ामात लगाए। भारतीय प्रोपोगंडे को बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश कर दिए। आज आलमी मीडिया ने हकीकत अपनी आंखों से देख ली। पाकिस्तान दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दाना सरगर्मियों की मजम्मत करता है। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हम हर हद तक जाएंगे।
भारत ने कोई जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अतातार ने मजीद कहा कि भारत इल्ज़ाम तराशियों से पहले गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। चीन का एक बार फिर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। सदर आसिफ जरदारी से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा, भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा लाहक है। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। जंग मुसल्लत हुई तो पाक फौज मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग। DG ISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने सियासी कायदीन को हुकूमती सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। इन कैमरा ब्रीफिंग में हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक हुई। PTI ने हुकूमत की ब्रीफिंग का बायकॉट किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ मकामात पर भारतीय फौज की फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने नकियाल, खुईरट्टा, शारदा, कील, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में इश्तियाल अंगेजी की। पाक फौज ने तमाम सेक्टर्स में दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा। पाक भारत कशीदगी से पैदा सूरत हाल पर गौर होगा। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग देगा। सिंतास मुआहिदे पर यकतरफा और गैर कानूनी भारतीय इक़दामात को उजागर किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय इक़दामात जनूबी एशिया और खित्ते में अमन व सलामती को ख़तरे में डाल रहे हैं। सफारती इक़दाम आलमी बरादरी के सामने दुरुस्त हक़ाइक़ पेश करने की कोशिशों का हिस्सा है। सदर सलामती कौंसिल का कहना है कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस तशवीश है। अमन के लिए बातचीत का रास्ता निकालना होगा। पाक भारत कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान। अब्बास अराग़ची आज सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। पाक भारत कशीदगी, सरहदी सलामती, खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, तवानाई के शोबे में इश्तराक पर भी गुफ्तगू होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची रवा हफ्ते के आखिर में भारत भी जाएंगे। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मुहिम जोई का पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमान में पाकिस्तानी कम्यूनिटी और दीगर हुकाम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में देर पा अमन चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खलीजी ममालिक के दूसरे मरहले में कतर पहुँच गए। मोहसिन नकवी कतर की आला अहदेदारान से मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। पहलगाम वाक़या और भारतीय जंगी जारहियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुत्तफ़िका करारदाद आज शाम कौमी असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। हुकूमत की तरफ से कौमी बयानी और पॉलिसी वज़ाह की जाएगी। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से भी आगाह करेगी। भारतीय जारहियत और स्टेट स्पॉन्सर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर भी खुलकर बात की जाएगी। भारत के पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी, बल्गेहार डैम के जरिए पाकिस्तान की तरफ आता पानी रोकना शुरू कर दिया। महकमे अनहार के मुताबिक दरियाए चिनाब में पानी के बहाव में मुसलसल कमी आ रही है। हेडमराला पर पानी की आमद 87,000 क्यूसिक से कम होकर 10,800 क्यूसिक रह गई। उधर इंडस वाटर कमीशन ने भारत के 47 मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की तफसीलात हुकूमत को भिजवा दी। भारत 3 डैमों की तामीर करके अमली तौर पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर चुका। बल्गेहार डैम, किशन गंगा डैम
डैम और रतले डैम की तामीर सियासत और दहशतगर्दी की आड़ में की गई। तीनों बार भारत को वर्ल्ड बैंक और न्यूट्रल एक्सपर्ट से सुबकी का सामना करना पड़ा। वज़ीर दिफा की सियासी जमातों की ब्रीफिंग में अदम शिरकत पर PTI पर तनकीद। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, वतन की सलामती शख्सियात और लीडरशिप से कहीं ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान को ता क़यामत दवाम है। कौमी इत्तेहाद को बानी PTI की रिहाई से मशरूत करना PTI की कोताही अंदेशी है, जब हुबुल वतनी को मशरूत करने के मुतरादिफ है। बड़े लीडर आए और चले गए, कौमें जिंदा रहती हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मामला इतना बड़ा है, हुकूमत को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। पाकिस्तान के दिफा के लिए PTI हर जगह मौजूद होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अमेरिका की अपने शहरियों को पाकिस्तान और भारत का सफर न करने की हिदायत। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की सरहदों पर मुसल्लह तसादुम के खतरात हैं। सरहदों पर दोनों ममालिक के फौजी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सिक्योरिटी खदशात पर पाकिस्तानी हुकूमत ने अमेरिकी सफारतकारों की नकलो हमल महदूद कर दी। भारतीय फौज के कैंप में आग लगने से भगदड़, फौजियों की दौड़ें लग गईं। रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख के इलाके लेह में डिग्री कॉलेज के करीब आर्मी कैंप में शदीद आग भड़क उठी। भारतीय फौजी अपना कैंप खाली करके दौड़ निकले। वाक़े में कोई नुकसान नहीं हुआ। तस्वीर में इंडियन आर्मी के कैंप से धुआं उठता हुआ देखा गया। भारतीय फौजी अपने कैंप में लगी आग की वजूहात का अब तक पता नहीं लगा सके। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। एलामिया के मुताबिक इजलास में शरह सूद का तयन किया जाएगा। मुल्क में मौजूदा शरह सूद 12% है। मालियाती इदारों का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी का इंदिया। माहिरीन के मुताबिक स्टेट बैंक के पास दिसंबर 2025 तक शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स कमी की गुंजाइश मौजूद है। कानून साजी के बगैर आप सुपर टैक्स लगा सकते हैं। सुपर टैक्स से जमा की गई रकम किस तरह तकसीम होती है। आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदूखेल के रिमार्क्स। वकील रजा रबानी ने कहा, सुपर टैक्स के हवाले से कानून साजी की गई थी। सुपर टैक्स का सारा पैसा विफाकी मजमूई बजट में जाता है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास में बादल बरसे। नवाबशाह, सांगढ़, खैरपुर में मट्टी का तूफान। नवाबशाह में दीवार गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। बलोचिस्तान के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुगयानी आ गई। सूबे में आज मजीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात की आज कराची में भी आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। शहरियों को बिलबोर्ड्स और खंभों से दूर रहने की हिदायत। हुकूमत ने सेहत और तालीम के शोबों में बेहतरी की ठान ली। आइंदा बजट में किताबें, कॉपीज और स्टेशनरी का सामान सस्ता होने की उम्मीद। अद्वियात पर भी टैक्सेस की शरह में कमी मुतवक्के। 92 न्यूज़ सेहत और तालीम के बजट तजावीज़ स्क्रीन पर ले आया। उधर पाकिस्तान में फॉलिज का मर्ज बढ़ने लगा। हर 1 लाख अफराद में से 250 अफराद फॉलिज का शिकार। सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा दीगर सूबों से आगे इलाज में सबसे पीछे है। प्रोग्राम खबर क्या है ने पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती कौंसिल में करप्शन और अकरबा परवरी का भी भांडा फोड़ दिया। लेडी गागा के कॉन्सर्ट पर बम हमले की कोशिश नाकाम। ब्राज़ील की पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके साजिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक इंतहा पसंद गिरोह कॉन्सर्ट में देसी साख्ता धमाका खेज मवाद और आतिशगीर बमों का इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया था। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी। कीमत मजीद 4% गिर गई। अमरीकी खाम तेल के सौदे $2 कमी के बाद $56 में हुए। बरतानवी ब्रेंट ऑयल भी $60 फी बैरल से नीचे आ गया। खबर एजेंसी के मुताबिक ओपेक प्लस की जानिब से तेल की पैदावार बढ़ाने की मंजूरी के बाद कीमतों में कमी हुई।